आपकी शालिमा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग सही होंगे। और क्या यार, सब्सक्राइब करो। और चार बढ़ नहीं रही हैं और चार घट जा रहे हैं। और ना अच्छे से व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है यार रिकॉर्ड करने में। ना ही व्यूज़, ना ही लाइक्स, ना ही कमेंट्स, और ना ही सब्सक्राइब। तो किस बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करूँ स्टोरीज़ को? और रही बात टाइमिंग की, तो भाई टाइमिंग मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सबको पता है। और टाइमिंग मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती। और ऐसे इस हालात को देखते हुए तो टाइमिंग बढ़ाने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो टाइमिंग बढ़ाने का मेरा भी मन नहीं हो रहा। और नहीं तो मैं शायद थोड़ा ट्राई भी करती। तो अगर चाहते हो कि वीडियोस की टाइमिंग बढ़े, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। चलिए अपने स्टोरी की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि हमारी जो श्रेया होती है, सॉरी, हमारी जो नेहा और शानवी होती हैं, वो शानवी चुपचाप खड़े होके सुन रही होती हैं। और इधर अपना शनि सारा चीज़ बोले जा रहा होता है। तो अब देखते हैं अब आगे। तो स्टोरी में ये होता है कि हमारे जो राघवेंद्र जी होते हैं, कहते हैं कि बेटी क्या ये सही बोल रहा है? तो कहती है, हमारी जो शानवी होती है कुछ देर तक चुप रहती हैं और कुछ बोलती नहीं हैं। फिर इधर इनकी सोनिया जी सासू मम्मी पूछती हैं कि बोलो शानवी, ये क्या ये सच बोल रहा है? तुमने क्या इस मकसद से इस घर में वापस आई थी? तो वो कुछ नहीं बोल रही होती है। तो फिर जो सनी होता है वो बोलता है कि ये क्या बोलेगी माँ, ये इसी वजह से आई थी। और मेरे पास तो प्रूफ भी है इस बात को प्रूफ करने का कि हाँ, ये इसका दिमाग में क्या चल रहा था। और माँ बस इतनी बात थी कि ये इसको लगता था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा या ये किसी को पता चलने नहीं देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे मैं जब वो कहानी फ्लैशबैक से सुनाता है, तो हम चलते हैं उसके फ्लैशबैक कहानी में। तो जब हमारा यश का एक्सीडेंट हुआ रहता है, तो वो गाड़ी से कूद गया रहता है और वो एक खाई में कूदा हुआ होता है। तो वो मतलब ऐसे गिरते हुए वो जाके एक जगह पे रुकता है, जिससे उसको बहुत काफ़ी चोट लगी होती है। तो रास्ते से लोग जा रहे होते हैं, तो वो उसको हेल्प किए होते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचाए होते हैं। और उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेता है। तब तक ये देखता है कि अ, इसको कुछ याद नहीं है और कुछ पता नहीं है। तो वो कुछ दिन ऐसे ही भटकता रहता है। फिर उसको फिर से दोबारा एक्सीडेंट होता है, उसको चीज़ें याद आती हैं। तो फिर वो मिलने के लिए शानवी के घर जाता है। शानवी के घर जाने पे ये पता चलता है कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। तो दिल्ली शिफ्ट हुई है, तो उसके बाद से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद वो बिज़ी हो गई है और उसने अपना एक बिज़नेस खोल लिया है, सेटअप बना लिया है, सब कुछ उसको पता चलता है। फिर उसको बचाते हुए और उसकी सिक्योरिटी रखते हुए उसको दिखती है उसकी बहन नेहा, जो नायरा बन के उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई होती है। और तो ये देखती है कि ये देखता है कि मतलब दीदू ऐसा क्यों कर रही है, उसको पता चलता है। फिर वो कुछ टाइम के लिए ठहर जाता है। फिर जो हमारी शानवी के बारे में उसको पता चलता है कि वो नेहा से प्यार करने लगी है। तो फिर हमारा शनि रुक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो ये चीज़ें जानने के बाद भी वो होने देता है और कहता है कि जब दीदू बदला निकालेगी, तब उसके बाद मैं जाऊंगा उसको मरहम लगाने के लिए। तो ये बात तो नहीं बोलता है, वो ये बोल देता है मुझे लगा कि दीदू की इसी में खुशी है,
इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। बट मुझे बाद में फिर पता चला कि दीदू ने शादी तोड़ दी है, शादी करने के बाद इस शानवी को लेके नहीं आई है। तो फिर इस स्टोरी से बाहर आता है और कहता है कि मैं गया था शानवी के घर में, और उसके बाद मुझे ये सब पता चला इस शानवी के बारे में, और ये सब बोलते चला जाता है, बताते चला जाता है। और इधर राघवेंद्र जी, सोनिया जी, नेहा सब सुन रहे होते हैं, है ना, और सुन रहे होते सारी कहानी। और हमारी जो नेहा होती हैं वो भी चुप होती है, हमारी शानवी जो होती है वो भी चुप होती है। और ये सब बोलने के बाद कहता है कि ये हमारे घर में हमारी खुशी, हमारे बहन का ख्याल रखने के लिए नहीं, अपना बदला निकालने के लिए आई है। और ये पूछो, इससे पूछो क्यों शानवी, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो वो कहती है कि कुछ नहीं बोलती, कहती है कि तुम्हारे दिल में यही चल रहा था ना, तुम यही करना चाहती थी ना। उसको बहुत इरिटेट करता है, तो वो कहती है हाँ, मैं यही करना चाहती थी। तुम्हारी बहन ने जो किया, बिना पूरी सच्चाई जाने मुझे मेरे प्यार का सज़ा दे दिया मुझे उसने। मेरे पापा का पूरा ज़िंदगी के कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दिया। और तीसरी चीज़ ये कि इसने मेरे प्यार को ठुकराया, जो कि कुछ सच था ही नहीं। हाँ, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बोलो, तुमने अपनी बहन को झूठ क्यों बोला? तो इस पे तो वो चुप हो जाता है और नज़रें चुराने लगता है। और नेहा को ये बात याद आ जाती है, तो कहती है हाँ सनी, तुमने तो मुझसे कहा था। तो वो कहता है कि दी, वो मुझे लगा कि, तो कहते हैं कि किसी के लगने पे तुम कह दोगे कि तुमसे वो प्यार करती है। और तो कहता है कि दीदू, उस टाइम मुझे यही लग रहा था। तो लगने से क्या होता है सनी? और सनी को खींच के एक चाटा लगा दे, तुम्हारी वजह से मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए निकल गई थी, जो कि तुम्हारी पूरी गलती थी। और इधर उधर राघवेंद्र जी बोलते हैं कि रुक जाओ नेहा, उसमें सिर्फ सनी की गलती नहीं थी। और ऐसे परिवार में एकदम तनाव सा माहौल बन जाता है। तो हमारी ऐना सबको शांत कराती हैं, और ऐना शांत कराती हैं। इधर इनकी माता जी जो होती हैं, सोनिया जी, वो रोए जा रही होती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में, कैसे क्या हो गया। तो और क्या बताना चाह रहे थे, ऐसा बोलती है सोनी, क्या बताना चाह रहे थे? बस मैंने वही चीज़ें की है जो मेरे हक की थी, जो नेहा ने मेरे पापा से छीना था, बस मैंने वही लिया है, समझे तुम? और जो तुम्हारी बहनियाँ हैं, वो तुम जानते हो कि वो इतनी भी पागल नहीं है। तो ऐसा बोलती हैं कि बट इन्होंने प्यार में जैसे मुझे धोखा दिया, मैंने भी उन्हीं को ऐसे ही धोखा दिया, जैसे को तैसा। तो ऐसा बोलती है तो नेहा उसके तरफ देखने लगती है, और कहीं ना कहीं नेहा के दिल में सॉरी, हाँ, नेहा के दिल में शानवी के लिए कुछ ना कुछ रहता है और जगह बन चुकी होती है। बट नेहा ये जब सुनती है तो जैसे लगता है कि दिल पे उसकी छुरियाँ सी चल गई हों। तो वो ये बात सुन के बिल्कुल खुश तो नहीं होती है, बहुत बुरा लगता है उसको, और ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तोड़ डाला हो। तो फिर कहती है कि और मैं ये चीज़ प्रूफ कर सकती हूँ कि मैंने सिर्फ अपने हक की चीज़ें ली है, एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ली है, ऐसा बोलती है। फिर कहती है कि और मुझे कल प्यार था नेहा से, आज नहीं है, ऐसा बोलती है। तो जैसे कि नेहा के दिल के 100 टुकड़े हो चुके होते हैं ये बात सुन के, और कहीं न कहीं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो नेहा सबके सामने बहुत सख्त दिल बनती हैं, और जो कि ये चीज़ इनके काम नहीं आ रही होती है। वो बहुत ही परेशान हो गई होती हैं ऐसे शानी की बातें सुन के, और वो उनको लगता है कि शायद उन्होंने
आ, बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया था शानवी के साथ। बहुत ज़्यादा गलत तो किया ही था, जो कि बिना जाने समझे। और शानवी के साथ उन्होंने जो जो किया, मगर शानवी ने भी जो बदले में किया, आई थिंक गाइस, सही नहीं किया। बट होते हैं ना कि हम गुस्से गुस्से में बहुत कुछ कर जाते हैं, बट हमें चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत कर दिया था। तो ऐसा ही होता है कुछ हमारे शानवी और निया के साथ। और निया चाह के भी आ, अब जो है, जो चीज़ें बिगड़ चुकी होती हैं वो सही नहीं कर सकती हैं। तो कहती हैं कि शानवी से निया कहती हैं कि निया प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो। तो कहती है कि क्यों? तो आपने जब किया था तो मैंने बोला था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने तो आपको काफ़ी रोका था, बट आपको ये दिख रहा था कि मैं आपके भाई की गुनहगार हूँ और मैंने आपके भाई का मर्डर किया है। बट आपका भाई तो जिंदा है, देखिए अच्छा खासा खड़ा है, और आज ये मेरी सच्चाई सबके सामने ले आया है, और अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। तो कहती है कि निया, तुम ही तो चाहती थी ना कि ये रिश्ता आगे चले और निभाया जाए। तो कहती कि वो तो बस अपने पापा की कमाई हुई सारी प्रॉपर्टीज़ और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने किया था। ना कल प्यार था और ना अब है, ना ही होगा तुमसे निया, समझी? और जो तुमने किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारी निया थोड़ा सा सॉफ्ट होके शानवी से बात करती हैं, मगर हमारी शानवी होती हैं जो कि बिल्कुल उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और कहती हैं कि अब सब जान ही गए हैं तो मुझे अब कुछ नहीं छुपाना है, और ना ही कुछ बताना है किसी को। जिसको जो समझना है वो समझे, और ना ही मैं कोई सफाई देने वाली हूँ। तो राघवेंद्र जी ने बोला कि मैंने तुम शान में इतना प्यार किया बेटा, मेरी प्यार में क्या कमी रह गई थी? तो कहती हैं कि डैड, आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, कमी निया में थी, और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अम्मा, आपसे भी, कि इन सब सारी चीज़ों में आप दोनों पिसे हो और बेमतलब पिसे हो। ये दोनों भाई बहन मिलके ऐसे अपनी नज़रों पे नचाते हैं जैसे लगता है कि जिस लोगों पे इन्होंने नज़र डाली वो इनके प्रॉपर्टीज़ बन चुके हैं, उन पे ये जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो वैसा कर सकते हैं। और इनको कौन बताया कि हमारी ज़िंदगी हमारी होती है, हम इनके कोई वो नहीं, जागीर नहीं होते कि वो हमें जैसा चाहे वैसा कर सके। डैड, मॉम, आप दोनों ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर हाँ, एक बात की यकीन दिलाती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। अब जब सबको सब जान ही गए हैं तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। तो ऐना बोलती कि क्या बोल रही हो शानवी, तुमने इतना कुछ किया निया के लिए, निया को पाने के लिए, वो सब क्या था? मैंने तुम्हारे आंखों में निया के लिए प्यार देखा है। तो कहती है कि वो प्यार नहीं, गुस्सा था ऐना, और तुमने गलत समझा है। मैं निया से कोई प्यार नहीं करती। तो निया बोलती है कि सच में? तो कहती है हाँ, सच। और वो कहती है कि और इस गलतफहमी को जितना जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ऐसा बोल के हमारी निया जो होती हैं ऐसे देखती रहती हैं, और हमारी शानवी जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं अपने सास ससुर की तरफ, और उन दोनों लोगों का पैर छूती हैं, और वो दरवाजे की तरफ निकल पड़ती हैं। और देखती हैं कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है, जानने की कोई सुविधा नहीं होती। तो वो राघवेंद्र जी कहते हैं कि बेटा आज रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो कहती है कि नहीं डैड, मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी।
वो अपने पापा को फ़ोन करती है और उसके पिताजी जो होते हैं राम कपूर, वो आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ शानवी। तो वो बताती है और फिर अपने पिताजी के साथ चली जाती है। और वो चली जाती है, चले जाने के बाद इधर हमारी निया और सनी दोनों ही परेशान होते हैं। इधर इनकी फैमिली में, दोनों फैमिली में इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल होता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ होता है। और हमारी जो निया, अब वो फूट फूट के रोने लगती हैं, जो सबके सामने सख्त बनती हैं और बहुत ज़्यादा ही खुद को रूड दिखाती हैं। वो एक सॉफ्ट दिल और एक प्यार भरी नज़रों के साथ आंखों से आंसू बहाते हुए अपने पिताजी के पास जाती हैं। अपने डैड के पास तो बोलती हैं, डैड मुझे शानवी चाहिए, मैं शानवी के बिना मर जाऊंगी। तो ऐसा बोलती हैं और उनके पिता के गले लग के रोने लगती हैं। क्या वो रोने लगती हैं और बहुत रोती है। अनद लिखती है कि वो बहुत रो रही है। और इधर जो हमारी सोनिया जी होती हैं वो भी रो रही होती हैं। और ये जो हमारा सनी होता है वो इधर से तो जाके कोने में खड़ा हो जाता है और उनकी माँ कहती हैं कि पता नहीं हमारे दोनों बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एक के आने की खुशी और एक की घर उजड़ने का दुख। तो कहते हैं, हमारे राघवेंद्र जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी का घर कभी नहीं उजड़ सकता। और ऐसा बोलते हैं कि शानवी को तुमने तकलीफ़ दिया था, तुमने उसको खुद से नफ़रत करवाई थी और तुमको ही उसको प्यार करवाना होगा। और तुम्हें भी पता है, उसे भी पता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो तुम्हें पता है ना क्या करना है निया। तो आज तक तुमने जो चीज़ें मांगी वो सब ला के दी और उसके बाद से तुमने जो चीज़ें उम्मीद की वो सब तुम्हें मिले। और तुमने जिस चीज़ के लिए ज़िद ठाना वो तुमने किया। तो ये तुम्हारा प्यार है, तुम उसे कैसे जाने दे सकती हो। ऐसा बोलते हैं और उसकी हिम्मत बांधते हुए और कहते हैं कि तुम्हें उसको मनाना चाहिए। तो पर कैसे डैड, वो तो अपने पापा के घर चली गई है और वो कैसे मानेगी डैड, वो तो उसको वो मेरे से बोल के गई कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। और इधर ऐना कहती कि नहीं निया, वो तुमसे प्यार करती है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं प्यार नफ़रत में दब चुका है। और नफ़रत में प्यार जब दब जाए तो नफ़रत ज़्यादा दिखती है और प्यार कम। तो तुमको वो प्यार ऊपर लाना और नफ़रत कम करनी है। तो हमारी जो निया होती हैं वो थोड़ा सा संभलती हैं और कहती है कि हाँ मैं अब कृष्णा को ज़रूर समझाऊंगी, अपनी बातें और अपना प्यार ज़रूर समझाऊंगी, उसके एहसास करा के ही रहूँगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और उसको मैं मना के फिर घर वापस ले आऊँगी। तो वो सोचती हैं ये बात और कहती हैं कि हाँ डैड, मैं अपने ज़िंदगी से शानवी को नहीं जाने दे सकती। और मैं तो ऐसी नॉर्मल चीज़ों के लिए भी मैंने किसी को अलाउ नहीं किया कि कोई मुझे ऐसे ही छोड़ के चला जाए। मैं तो उससे प्यार करती हूँ, वो कैसे जा सकती है और मैं कैसे हार मान सकती हूँ। फिर उसके बाद से स्टोरी में ये होता है कि ये सब होने के बाद वो एक प्यार में जंग सी छिड़ जाती है, जैसे दोनों में बहुत लोगों का सोच कहीं से कहीं पहुंच जाता है, मगर प्यार जो होता है एक ही जगह पे ठहरा हुआ होता है। और जो कि हमारी निया को फील हो चुका होता है कि वो शानवी से प्यार करती हैं। तो देखते हैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए क्या क्या करती है और किस हद तक जाती है। तो अदर हमारी जो निया होती हैं वो अपने मन में निश्चय करती हैं कि वो प्यार महसूस करवा के ही रहेंगी निया को, सॉरी शानवी को, और वो वापस घर भी लेके आएंगी।
और वो फिर से उसी इज़्ज़त और उसी प्यार के साथ वो हमारे घर में रहेंगी। तो हमारी निया सोचती हैं और इधर सनी कहता है कि देखते हैं तुम दोनों कैसे एक होते हो। जैसे कि वो बन रहा होता है वैसा तो वो होता नहीं है और उसका एक अलग ही लेवल होता है। और जो हमारी शानवी होती हैं वो अपने घर जा रहे होते, रास्ते में हो रही है वो जा रही होती है तो वो रो रही होती है। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि क्यों रो रही हो बेटा? तो कहती है कि पता नहीं डैड, बट आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं। फिर घर आते हैं तो नैना जी पूछती हैं कि निया नहीं आई? तो कहती है कि नहीं, वो अब कभी नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू, गुड नाइट।